हिंदू धर्म में भगवान राम को विष्णु का अवतार माना गया है, जिन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था। भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे और ऐसा माना जाता है कि राम नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस वीडियो में आज हम आपको प्रभु श्री राम से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। इस वीडियो को ध्यान से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। 1. रामायण और गायत्री मंत्र का संबंध। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। 2. 14 कलाएं। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। श्री राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता, क्योंकि उनको 14 कलाएं ज्ञात थीं। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण का वध किसी मनुष्य या वानर के हाथों ही हो सकता था। 3. श्री राम और उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। 4. श्री राम थे गौतम बुद्ध के पूर्वज। श्री राम के पुत्र कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े। शल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। 5. श्री राम के वंशज। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी के अनुसार वह श्री राम के बेटे कुश की वंशज है और कुश से उनका रजवाड़ा निकलता है। दिया कुमारी ने एक पत्रावली के जरिए इसके सबूत भी पेश किए, जिस पर अयोध्या के राजा श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का क्रमवार नाम लिखा हुआ है, जिसमें 62वें वंशज के रूप में दशरथ, 63वें पर श्री राम और ऐसे करते करते 307वें पे महाराजा भवानी सिंह और 308वें पे दिया कुमारी जी का नाम आता है। 6. इसलिए श्री राम के हाथों हुआ रावण का वध। रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकले तो राजा अनरण्य से उनका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश का एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। 7. श्री राम का देह त्याग। लक्ष्मण की मृत्यु से दुखी प्रभु श्री राम ने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया, और जब अपने बड़े भाई के इस निर्णय का पता भरत और शत्रुघ्न को लगा तो उन्होंने भी श्री राम को वैकुंठ धाम न जाने की बहुत विनती की। जब श्री राम नहीं माने तो दोनों ने श्री राम के साथ ही साकेत धाम जाने की जिद पकड़ ली। बहुत जिद करने पर श्री राम ने दोनों की विनती स्वीकार कर ली और अगली सुबह श्री राम सहित भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, विभीषण और पूरी अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर पहुंच गई और वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम नदी के भीतर चले गए और थोड़ी देर बाद नदी से अपने चतुर्भुज
विष्णु अवतार में प्रकट हुए और तभी वहां खड़े भरत और शत्रुघ्न उनमें समा गए। 8. लक्ष्मण को क्यों देना पड़ा मृत्युदंड? कालदेव जब अयोध्या पहुंचे तब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कुछ बातें कर रहे थे। कालदेव ने श्री राम से कहा कि हे प्रभु, मुझे आपसे अकेले में जरूरी बातें करनी है। कालदेव की यह बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने आगे क्या किया, जानिए हमारी अगली वीडियो में। और कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विटी सेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।